तो हम लोग लेसन नंबर 11 हमने कंप्लीट किया, और लेसन नंबर 11 में हमने मुदाफ मुदाफ इलैह को समझा और पढ़ा। और यहीं से मैंने आपको बताया था कि अब हम सेंटेंस मेकिंग की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले भी हम सेंटेंस बनाते आए थे, लेकिन उसके स्ट्रक्चर को हम नहीं समझ रहे थे। तो ये वो चीजें हैं जो थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको परेशान करेंगी, थोड़ा डराएंगी भी, लेकिन बाद में ये चीजें बहुत इजी आपको लगेंगी, क्योंकि ये वो चीज है जो हम हर बार 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 आगे पढ़ रहे होंगे। सेंटेंस बगैर इसके बन ही नहीं सकता है। सेंटेंस बनाने का दूसरा तरीका हम पढ़ने और समझने जा रहे हैं। और कोई भी सेंटेंस इन दोनों सेंटेंस से अलग नहीं होता है, उम्मन यही दोनों सेंटेंस मिल करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। अब जो हम सेंटेंस बनाने का तरीका सीखना जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मुरक्कबे तौसीफी। अरबी का नाम आपको मुश्किल लग रहा हो तो एडजेक्टिवल फ्रेज आप कह सकते हैं। और जब आप एडजेक्टिवल फ्रेज बोलेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें किसी चीज की क्वालिटी बता रहे हैं, या क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव हम उसका बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी हम बता रहे हैं। तो ये आपको इस वर्ड से समझ में आ रहा होगा। तो जरा समझने की चीजें इसके अंदर भी। अरबी को समझने से पहले उर्दू के कुछ मिसालें मैं आपको देता हूँ, तो आपके लिए अरबी का समझना शायद थोड़ा सा आसान हो। दो सेंटेंस है, अमीर आप बताइएगा। एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, बॉय इज बिग या अ गर्ल इज बिग। दोनों को उर्दू में हम क्या क्या कहेंगे? अमीरा, रियाज। जी सर। एक बड़ा बच्चा या एक बड़ी बच्ची। हाँ, तो दोनों सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं कि एक में बड़ा बोल रहे हैं, एक में बड़ी बोल रहे हैं। रीजन क्या है? जेंडर। जेंडर। तो हमने देखा कि हम जेंडर की वजह से जब हम कोई एडजेक्टिव उसका यूज कर रहे होते हैं, उसको हम चेंज करते हैं। एक बार हमने बड़ा बोला और दूसरी बार बड़ी बोला। इसी तरह की एक एग्जांपल तस्लीमा साहब आप बताइएगा। अगर मुझे उर्दू में मुझे बोलना हो कि दीज बुक्स आर गुड या दिस इज अ गुड बुक, उर्दू में हम इसको कैसे कहेंगे? यह अच्छी किताब है। अच्छी किताब है। दूसरा? दूसरा। अच्छा, इसका तकरीबन सेम हो जाएगा। बॉयज को इसके हिसाब से आप करें, दीज बॉय आर गुड, दिस बॉय इज गुड, और दीज बॉय आर गुड। एक सिंगुलर एक यह प्लूरल। यह यह लड़का अच्छा है। हाँ, यह लड़के अच्छे हैं। तो हम दोनों सेंटेंस में देख रहे हैं, एक में हम अच्छा कह रहे हैं और एक में अच्छे कह रहे हैं। वजह? वजह दिस प्लूरल थिंग। सिंगुलर और प्लूरल। तो हम देख रहे हैं कि जब हम सिफत बयान कर रहे हैं तो उर्दू में भी हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा हम कर रहे हैं, अक्सर हम ऐसा कर रहे हैं कि सिंगुलर के लिए अलग क्वालिटी ला रहे हैं और प्लूरल के लिए अलग क्वालिटी ला रहे हैं। इसी तरह मुजक्कर के लिए अलग क्वालिटी ला रहे हैं और मुअन्नस के लिए अलग क्वालिटी ला रहे हैं। तो उसी अंदाज में अरबिक में भी हमें चेंज करना पड़ता है। सिंगुलर जब हम किसी चीज की क्वालिटी बता रहे हैं, किसी चीज का बड़ा होना, छोटा होना, साफ होना, गंदा होना, बड़ी गाड़ी, छोटा घर, साफ कमरा, तो ये सारी जो क्वालिटीज हम बता रहे हैं, उसमें हमें अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल और मैस्कुलिन फेमिनिन चेंज करना पड़ता है, चीजों को बदलना पड़ता है। इसी को अरबिक में हम मुरक्कब तौसीफी के जरिए हम बनाते हैं। और यहाँ ये बात आपके जहन में रहे कि मुरक्कब तौसीफी इसमें अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस की मिसाल है, जो हम आगे मैं और एक्सप्लेन उसको अच्छी तरह करने की कोशिश करूंगा। लेसन को पढ़ने से पहले इस मुरक्कब तौसीफी के बारे में जरा सा कुछ समझते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरह हमने मुरक्कब इजाफी के बारे में समझा था, वैसे ही हम जरा समझने की कोशिश करेंगे मुरक्कब तौसीफी के बारे में। सबसे पहले वही बात कि मुरक्कब तौसीफी कहते किसे हैं? तो एन इनकम्प्लीट सेंटेंस विच इज यूज टू डिस्क्राइब नाउन्स। नाउन को बताने के लिए जो भी वर्ड यूज होगा, उसको हम मुरक्कब तौसीफी यानी एडजेक्टिवल फ्रेज या क्लॉज के जरिए हम यूज करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हार्ड वर्किंग बॉय, लड़के की एक क्वालिटी हम बता रहे हैं कि वो हार्ड वर्किंग है, तो ये मुरक्कब तौसीफी है। अरबिक में हम इसके लिए बोल रहे हैं वलदुन मुज्तहिदुन, हार्ड वर्किंग बॉय। हमने एक मिसाल पढ़ी है, सूरह नास का तर्जुमा हम लोग कर चुके हैं। अल मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, पहला तो हमें बचा उस वसवासा डालने वाले के शर से, अल खन्नास जो बार बार वसवासा डालता है। तो वसवास हो गया शैतान, उसकी क्वालिटी ये बता रहे हैं अल खन्नास, ये चुपके से वसवासा डालता है या बार बार वसवासा डालता है। तो ये आपके अब फर्क समझिएगा।
दो सेंटेंस है अबीरा। एक सेंटेंस है अ बॉय इज हार्ड वर्किंग और एक है अ हार्ड वर्किंग बॉय। इज देयर एनी डिफरेंस इन दीज सेंटेंसेस? सर मुझसे पूछा है ना। हाँ, फर्क क्या है दोनों में और फिर मतलब? हम्म, सर पहले वाले सेंटेंस में बॉय हार्ड वर्किंग है और दूसरे वाले सेंटेंस में हार्ड वर्किंग बॉय बोला है। तो हम कह सकते हैं कि पहला वाला सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब आ गया है, लड़का मेहनती है। जी, और दूसरा वाला क्योंकि इनकम्प्लीट, दो। मेहनती लड़का। अब आगे हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। हम जो इस लेसन के अंदर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं, वो हम दूसरे वाले की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, अ हार्ड वर्किंग बॉय। उसके आगे कुछ और हम जोड़ेंगे। तो हार्ड वर्किंग बॉय या जो है बिग हाउस, वाइट कार, क्लीन होम, ये इस तरह के जो सेंटेंसेस इसको हम मुरक्कब तौसीफी के जरिए बनाते हैं। उर्दू में देखिएगा, ऐसा नाकिस मुरक्कब, ऐसा नाकिस मुरक्कब जिसमें एक इसम दूसरे की सिफत बयान कर रहा हो। एक नाउन है और दूसरी की क्वालिटी बयान कर रहा है। कमरा साफ, तो कमरे की क्वालिटी साफ के जरिए हम बयान कर रहे हैं। तो इस तरह का सेंटेंस मुरक्कब तौसीफी के अंदर आता है। बहुत आसान सी मिसाल आपके लिए ढूंढ के मैंने रखी है। अल हजरुल अस्वद, हजर अस्वद किसे कहते हैं? हजर अस्वद किसे कहते हैं? कोई बताए? तो जन्नत का पत्थर है। हाँ, यानी काबे का लगा हुआ, जो अभी फरीन जी साहिबा और जी। उमैर साहब पता नहीं छू नहीं पाए होंगे, शायद अभी देख करके जरूर आए होंगे। नहीं छू नहीं पाए थे सर। बहुत मुश्किल होता है। तो हजर अस्वद उसको हम बोलते सर हैं। जी। इसम की बात क्या लिखा है उर्दू में? इसम दूसरे इसम की सिफत, सिफत सिफत अच्छा, मतलब एडजेक्टिव। ठीक ठीक। हजर अस्वद ये आपका एक मुरकब तौसीफी की मिसाल है। काला पत्थर, काला पत्थर, हम अस्वद मतलब काला, हजर मतलब पत्थर। इसी तरह अलबैतुल कबीर, बड़ा घर, ये मिसालें हैं उनकी मुरकब तौसीफी की, जो हम किताब के अंदर इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं। बस इसके जरा से रूल समझेंगे, फिर इंशाल्लाह बुक के ऊपर आएंगे। असल चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। बस मैं आपके लिए रास्ता हमवार कर रहा हूँ, चीजें हम बुक के अंदर ही पढ़ेंगे। तो अभी आप ये बिल्कुल मान के मत चलिए कि आपको 100% बिल्कुल पानी की तरह समझ में आ जाएगा। वो आपको मिसाल के बाद ही समझ में आएगा। जिस तरह मुरक्कब इजाफी के दो पार्ट्स थे, इसके भी दो पार्ट्स हैं। उसमें हम पहले पार्ट को मुजाफ और दूसरे को मुजाफ इलैह कहते थे। यहाँ पे हम पहले पार्ट को मौसूफ और दूसरे को सिफत कहते हैं। पहला मौसूफ और दूसरा सिफत। यहां भी वही मैं कहूंगा, अगर आपको ये मुश्किल वर्ड्स लग रहे हैं मौसूफ और सिफत, तो आप बस ये याद कर लें कि मुरक्कब तौसीफी का या एडजेक्टिवल फ्रेज का पहला वर्ड और दूसरा वर्ड ऐसे याद कर लें आप, जब तक आपको मुश्किल लग रहा है। आगे जाके इंशाल्लाह याद हो जाएगा। तो कुछ मिसालें हैं, किताब मुबीन, वाज़ेह किताब, इसके अंदर किताब मौसूफ है और मुबीन सिफत है। वलदुन सादिकुन, सच्चा लड़का। वलदुन आपका मौसूफ है और सादिकुन आपकी सिफत है। रिजालुन सालिहूना, रिजाल आपका मौसूफ है और सालिहूना आपकी सिफत है। पहला वाला पार्ट मौसूफ और दूसरा वाला पार्ट आपका सिफत। क्लियर है यहां तक बात? जरा तस्लीमा साहिबा, अभी तक जो मैंने बताया जरा उसको बता दें, ताकि मुझे लगे कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ या अभी और करने की जरूरत है। जी, तो अभी तक आपने ये बताया कि लाइक एज पर जेंडर द एडजेक्टिव विल चेंज, ठीक है, बिल्कुल सही। और इसमें जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। न- तरह के एक नाउन सेंटेंस होगा और नाउन की क्वालिटी होगी। ठीक है, यानी इस सेंटेंस के अंदर एक नाउन होगा, उसकी क्वालिटी होगी, बिल्कुल सही। इसके पहले पार्ट को क्या बोलते हैं? पहले पार्ट को मौसूफ बोलते हैं और सेकंड पार्ट को सिफत। सिफत बोलते हैं, सिफत बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये बात जरा आपके ध्यान में आ गई, तो जरा सा आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं मुरक्कब तौसीफी की कुछ मिसाल आपके समझने की कोशिश करेंगे। रसूल करीम, करीम मतलब मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम जो हम कहते हैं। तो आप देखिए, इसका उर्दू में तर्जुमा हम कर रहे हैं, मुअज़्ज़ज़ रसूल, रिस्पेक्टेड मैसेंजर हम कह सकते हैं। इसी तरह नोबल मैसेंजर। या दूसरा सेंटेंस है कुर्रासतुन जदीदतुन, नई कॉपी। इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि जिस तरह मौसूफ मुजाफ मुजाफ इलैह में उर्दू में बाद में आने वाला सेंटेंस अरबिक में पहले आ रहा था, वही यहाँ भी हो रहा है। हम उस चीज को बाद में जिक्र कर रहे हैं जो क्वालिटी है अरबिक में, और जो चीज की क्वालिटी है उसको हम पहले जिक्र कर रहे हैं। उर्दू में क्या होता है? बड़ा लड़का,
क्वालिटी पहले आती है और वो बाद में आ रहा होता है। अरबिक वैसा नहीं करती। अरबिक जिस चीज की बात कर रही है पहले उसको लाएगी, और फिर क्या क्वालिटी उसकी बयान करनी है वो उसको उसको उसके बाद लाएगी। तो इसमें भी आपको ट्रांसलेशन करते हुए, ये कोई ग्रामेटिकल उसूल नहीं है, ये बहुत जरूरी नहीं, इसको आपको याद रखना। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि जब आप इंग्लिश से ट्रांसलेशन करने बैठेंगे, न्यू बुक लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो आप पहले न्यू का वर्ड लाएंगे कि जदीद होता है न्यू का वर्ड, फिर आप कॉपी का लाएंगे कुर्रासा हो जाएगा, तो आप बना देंगे जदीद तुम कुर्रासा तुम, जो कि गलत सेंटेंस होगा। इसकी इस मिस्टेक को देख के मैंने इसको किया है कि आप उल्टा कीजिए, पहले जो बाद में आ रहा है उसको लाइए, उसके बाद उसके बाद। मुरक्कब तौसीफी का एक रूल है, बस उसको बस समझना आपके लिए जरूरी है। क्या रूल है कि जो सिफत होती है, जो हम क्वालिटी बता रहे हैं, छोटा बड़ा साफ गंदा तेज जहीन, ये जो भी हम क्वालिटी और सिफत हम बता रहे हैं, वो हमेशा फॉलो करेगी मौसूफ को। समझ लीजिए, मौसूफ बड़ा भाई और सिफत छोटा भाई। तो ये जो सिफत है, ये छोटा भाई जो है हमेशा बड़े भाई को देख देख के चलेगा। किन चीजों में पैरवी करेगी, फॉलो करेगी? जेंडर में, यानी अगर मौसूफ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मैस्कुलिन है तो ये भी मैस्कुलिन होगा, वो फेमिनिन है तो ये भी फेमिनिन होगा। जैसे कि उर्दू में हमने देखा अच्छा लड़का लेकिन अच्छी लड़की, जो जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जो है फॉलो कर रहा है उसको, सिफत उसकी फॉलो कर रही है। इसी तरह वो फॉलो करेगा नंबर्स में, अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा, ये डुअल है तो ये भी डुअल होगा। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल है, अल वलदु अस्सालिहु, नेक लड़का। अल वलदु अस्सालिहु, नेक लड़का। अगर हमने कह दिया अल वलदाने तो हम कहेंगे अस्सालिहाने, जिससे पहले हम बनाते हुए आ भी रहे हैं, नेक लड़का, दो नेक लड़के। अगर हम कहते हैं अल औलादू तो हम कहेंगे अस्सालिहूना, वाव नून हम ऐड कर देंगे। इसी तरह अलिफ लाम होने ना होने में भी दोनों एक दूसरे को फॉलो करेगा, यानी अगर पहले वाले पे अलिफ लाम लगा है तो दूसरे पे भी अलिफ लाम रहेगा। इसी तरह वॉवेल्स यानी जबर जेर पेश में भी वो एक दूसरे को फॉलो करेगा, पहले वाले पे जो आया है वही दूसरे वाले पे भी आएगा। थोड़ा सा भी ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, आगे जाके इंशाल्लाह एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आसान होगा। उर्दू में मौसूफ इन मामलात में हमेशा सिफत की तरह होता है, मुजक्कर मुअन्नस में, वाहिद जमा तस्निया में, अल होने ना होने में, हरकत यानी जबर जेर पेश में, इन सारी चीजों में जो है आपका फॉलो करता है उसको। ठीक है, कुछ मिसालें मैंने आपके सामने दे दी हैं, उसी के हिसाब से सिंगुलर के हिसाब से, डुअल के हिसाब से, प्लूरल के हिसाब से आपके कुछ मिसालें आपके सामने मौजूद है। कि अब जब हम अल वलद मेहनती लड़का अगर हम बोल रहे हैं तो अल वलदु के साथ अस्सालिहु, अल वलदु के साथ अल मुज्तहिदु, और इसी तरह वलदुन के साथ मुज्तहिदुन, क्योंकि यहाँ अलिफ लाम है तो यहाँ भी अलिफ लाम रहेगा, यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं रहेगा। जब हमने डुअल बना दिया अल वलदाने तो उसकी जो सिफत लाएंगे वो भी मुज्तहिदाने हम लाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमने अल बिंत बना दिया तो अल मुज्तहिदतु का ऐड हो गया, किसकी वजह से? बिंत की वजह से। ठीक है, चलिए ये सारी मिसालें हैं एक जैसी। कुरान से कुछ मिसालें मैंने आपके सामने ला के रखी है। रेड वाला जो पार्ट है वो आपका मौसूफ सिफत की मिसाल है अरबिक वाले में। ठीक है, तो कह रहे क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। किताब मुबीन, किताब कहते हैं किताब को, कुरान को, और मुबीन मतलब वाजे, मुबीन मतलब वाजे। तो वाजे किताब, किताब मुबीन वाजे किताब, मौजूद किताब एक चीज है, उसकी क्वालिटी हम बता रहे हैं कि वो रोशन है, वाजे है, लेमोनियस है। इसी तरह खुलुक मतलब अखलाक, अजीम उसकी सिफत है, क्वालिटी है, एक्सीलेंट मैनर के माने में। रसूलुन करीम उसी अंदाज का है। बहुत मशहूर आयत है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कोई तर्जुमा करे इस आयत का? कोई कर पाएगा? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सर हमको स्ट्रेट हिदायत पाथ पे दे मुझे चलाएं, अल्लाह सीधे ताला से रास्ते की, दुआ कर रहे चला हैं, सीधे मुझे रास्ते पे चलाएं। सीधे रास्ते पे। एक्सीलेंट, ठीक है, बिल्कुल सही। तो हम देख रहे हैं सीधा रास्ता, रास्ते के लिए सिरात का वर्ड आ गया और सीधे के लिए मुस्तकीम का वर्ड आ गया। तो रास्ते की सिफत हो गई मुस्तकीम। अब आप देख रहे हैं जो हमने उसूल पढ़ा है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस पे अलिफ लाम आया था तो इस पे भी आ गया, ये सिंगुलर था तो ये भी सिंगुलर हो गया, ये बगैर यानी मैस्कुलिन था तो ये भी मैस्कुलिन हो गया, इसके ऊपर लास्ट में जबर था, सिराता था तो मुस्तकीम उस पे भी जबर हो गया। तो इन सारी चीजों को फॉलो कर रहा है। हमें दिखा सीधा रास्ता, हमें रास्ता दिखा, और रास्ते की क्वालिटी क्या हो कि वो सीधा रास्ता हो। और ट्रांसलेशन में भी आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट पहले आ रहा है और पाथ बाद में आ रहा है। हालांकि अरबिक में पहले क्या आ रहा है? स्ट्रेट की पाथ, पहले सर पाथ आ रहा है। पाथ आ रहा है, लेकिन अरबिक इंग्लिश में वो पीछे आ रहा है। तो वो जो मैंने कहा कि आपको उल्टा तर्जुमा इसमें अरबिक में और उर्दू में करना होगा, इंग्लिश में और उर्दू में करना होगा, वो आप जहन में रखिएगा। इसी तरह लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, उनके लिए मगफिरत है और उनके पास रिज्क है, मुअज़्ज़ज़ ऑनरेबल रिज्क है।
तो रिस्क की क्वालिटी बताई कि वो करीम है। नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, मदद है अल्लाह की जानिब से और करीब आने वाली फतह है। तो ये सारी मिसालें मौसूफ सिफत की हैं जो कुरान में आपको जा बजा दिखाई देंगी। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सबक को आसान करने के लिए किया है। ये पढ़ना बहुत जरूरी नहीं था, ये बताना बहुत जरूरी नहीं था, लेकिन सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि आपका काम आसान हो जाए, वरना इस मिसाल को पढ़ने के बाद आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। यानी थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें हमारे लिए आसान होती है। तो इसको हम समझते हैं इंशाल्लाह। दो दो पढ़ते जाते हैं। चलिए अमरीन साहब स्टार्ट कीजिए, पहला एंड सेकंड। अमरीन साहब आप म्यूट है। हाजा किताबुन जदीद। कोई नया वर्ड है? ये नहीं, ये किताब नजदीक है। जदीद मतलब? नई नई। ठीक है, ये किताब नई है या ये नई किताब है? ये नई किताब है, बिल्कुल सही है। तो किताबुन मौसूफ है और जदीदुन सिफत है। आप देखेंगे सारी चीजों में फॉलो कर रही है। चलिए नेक्स्ट। जालिका कलमुन कदीम। उसी का ये अपोजिट। पुरा, हाँ ये पुराना कलम है। ठीक है, ये एक पुराना कलम है, ये एक पुराना कलम है। बिल्कुल सही आपने तर्जुमा किया बगैर हल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली इसी तरह आप तर्जुमा करेंगे। तो इसके अंदर भी कलमुन कदीमुन ये आपका मौसूफ सिफत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये पूरा खुद कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, तो जालिका की मदद ली हमने कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। और ये अगर सिर्फ कलमुन कदीमुन रहेगा तो हम तर्जुमा करेंगे पुराना पेन। पुराना पेन समझिएगा, कि हम ये तर्जुमा नहीं करेंगे कि पेन पुराना है, उसका सेंटेंस हम आगे सीखेंगे बनाना। अभी हम सीख रहे हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस वाला। तो पुराना पेन का तर्जुमा हम सिर्फ करेंगे। चलिए फरहीन साहिबा नेक्स्ट, उसके बाद। हाजिही ही फाकीहातुन ताजी जातुन। दिस इज अ फ्रेश फ्रूट। क्या बिल्कुल सही आपने क्या? तिलका अफ- ठीक है, जी, कीजिए कीजिए। तिलका फाकीहातुन लाजी जातुन लजीजतुन। तिलका दैट इज अ डिलिशियस फूड बिल्कुल फ्रूट। सही। तो बेसिकली इन्होंने ढूंढ ढूंढ के वो वर्ड यूज किए हैं जो अरबिक उर्दू से करीब हो, ताकि आपके लिए आसान रहे शायद। ताजीजतुन ताजे से बनाए, आपके लिए याद करना मुश्किल इंशाल्लाह नहीं होगा। जी लजीजतुन लजीज से बनाए, या ये कहे कि लजीज लजीजतुन से बनाए, क्योंकि अरबिक पहले है और उर्दू बाद में है, तो उर्दू ने लिया होगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरह जब इसके अंदर आप मौसूफ सिफत देखेंगे तो फाकिहतुन ताजीजतुन ये मौसूफ सिफत है। आपने देखा क्योंकि फाकिहतुन मुअन्नस आया था, इसलिए हम ताजीजतुन भी मुअन्नस ले आए। फाकिहतुन पे अलिफ लाम नहीं था, तो इस पे भी अलिफ लाम हम नहीं लाए। ये सिंगुलर था, तो इस पे भी हम सिंगुलर लाए। ये राउंड यानी पेश के साथ था, तो इसको भी हम पेश के साथ लाए। वो सारी चीज आपको इसके अंदर पैरवी होते हुए दिखेंगी। नए वर्ड्स आए हैं, नए वर्ड्स को भी सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए अमीरा व्यास। अलवलदु अलवलदुल मुज्तहिदु फिल फस्ली। The hardworking boy is in the classroom. ठीक है, एक बार अलवलदुल कीजिए। अलवलदुल मुहमिलु फी मैदानिल लाइब। ठीक है, कोई नया वर्ड? मुहमिल सर। मोमिल केयरलेस। The careless boy is in the playground. बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अमीरा कि मैदान लाइबी ये कौन सा, किस तरह का सेंटेंस है, क्या नाम देंगे इसको हम? सर ये मुरक्कब इजाफी। इजाफी वाला है। पिछला लेसन जो हमने पढ़ा था, खेल का मैदान। और अल बलदुल मुहिल ये मुरक्कब है तौसीफी, इसके अंदर हम सिफत बयान कर रहे हैं। इसीलिए लाइब के बा पे जेर आया है, क्योंकि हमने पहले ही जाना था कि मुदाफिले के ऊपर जेर आता है, ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। यस तस्लीम मसाइबा नेक्स्ट। खालिदुन वलदुन हसनुन। ठीक है, कोई नया वर्ड? हसन। हसन इज गुड। ओके। खालिद इज अ गुड बॉय। ठीक है, बिल्कुल सही। खालिद खालिद इज अ गुड बॉय। तो इसके अंदर जो मौसूफ सिफत है वो वलदुन सालिहुन है। खालिदुन वलदुन सालिहुन, खालिद इज अ गुड बॉय। अब आप देखेंगे वो सारे रूल आपको दिखाई दे रहे होंगे, प्लस साथ में गुड बॉय में हम गुड पहले ला रहे हैं और बॉय को हम बाद में रख रहे हैं। तो इस हिसाब से आप तर्जुमा करेंगे। ठीक है, एक और कीजिए। जैनबु बिन्तुन सालिहतुन। ठीक है, जैनब जैनब इज अ पायस गर्ल। ठीक है, बिल्कुल सही। जैनब इज अ पायस गर्ल। बिन्तुन सालिहतुन आपका मौसूफ सिफत है, जिसके अंदर बिन्तुन मौसूफ है और सालिहतुन सिफत है। यस फरीन साहब उमैर साहब हैं?
फरीन साहिबा, उमैर साहब हैं आज भी लिस्टर रहेंगे सर। आप म्यूट है अगर आप कुछ बोल रही हैं तो। सही है, सुन। पढ़ेंगे। सर ऑफिस से आए हैं। अच्छा अभी थकी, चलिए ठीक। ओके चलिए अमरीन साहिबा। अमरीन साहिबा नेक्स्ट। आप म्यूट है अमरीन साहिबा। बुशरत तालिबतुन मु- मुहल्ला मु- मुअल सर इसको कैसे पढ़ेंगे? मुअहलतुन। मुअहलतुन। मुअहलत। ठीक है। मुअहला मतलब क्वालिफाइड टैलेंटेड आप कह लें। बुशरत क्वालिफाइड तालिबा स्टूडेंट है। हाँ बिल्कुल सही, बुशरा बासलाहियत लड़की है, इस तरह हम कर सकते हैं। ऐसा बीरा नेक्स्ट। الرجل الرجل الغني جالس على المقعد. The rich man is sitting on the bench. الرجل الفقير جالس على الأرض. The poor man is sitting on the earth. आपको कह रहा हूँ आई एम सिटिंग ऑन द अर्थ। أنا جالسة على الأرض. ठीक है बिल्कुल सही। चलिए अमीरा रियाज नेक्स्ट। एक एक सेंटेंस करेंगे अब। الباب الكبير مقفل. The big door is locked. ठीक है, हमें कहना हो द स्मॉल क्लास इज लॉक्ड। الفصل الصغير مقفل. चलिए ठीक है बिल्कुल सही। यस तस्लीमा साहिबा नेक्स्ट। नाफिदतुस सगीरतु मुफ्तूहतुन। नेवर। नाफिदतु सगीरतु कोई नेवर। मफ्तूहतुन। मफ्तूहतुन, और ऊपर जो वर्ड है उसका अपोजिट है। द स्मॉल विंडो इज ओपन। ठीक है बिल्कुल सही, द स्मॉल विंडो इज ओपन। तो इसी अंदाज का एक सेंटेंस बनाइएगा कि क्लियर, क्लीन के लिए हम बोलते हैं अननजीफ, नजीफ बोलते हैं क्लीन के लिए। द क्लीन रूम इज ओपन। मैंने लिख दिया नजीफ स्क्रीन पे, अगर आपको मुश्किल लगे तो। नजीफ। अननजीफ, अलिफ लाम लगाएंगे तो अननजीफ वरना नजीफ। सेंटेंस क्या था सर? द क्लीन रूम इज ओपन। रूम के लिए ग्रीन। क्लीन, क्लीन। क्लीन। रूम के क्लीन। लिए कोई बताए। रूम के लिए गुरफतु। ठीक है, गुरफत, ठीक है बिल्कुल सही। तो क्लीन रूम कैसे बनेगा। क्लीन रूम गुरफतु अलगुरफत। नजीफ अल गुरफतु अल नजीफु अलगुरफत अन्नजीफ। मफ्तूहतुन। ठीक है। जब गुरफतु के लास्ट में राउंड ता है तो सिफत फॉलो करती है मौसूफ को। यस। तो नजीफ पे क्या आएगा। नजीफतुन। ठीक है, अन नजीफतु अलिफ लाम लगा हुआ है ना, तो तनवीन तो नहीं आ हाँ। पाएगा। ओके। ओके। एक बार बना दीजिए साफ साफ। अल गुरफतु अल नजीफतु मफ्तूहतुन। ठीक है अब सही है बिल्कुल सही। फरीन साहब नेक्स्ट। हामिदु रजुलुल कावी कावी तू। कवियुन, कवियुन कोई नया वर्ड। कवियुन। सर कवियुन। कवियुन ताकतवर, स्ट्रॉन्ग। अ, हामिदु मतलब हामिद। हामिद इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। ठीक है बिल्कुल सही किया आपने। हामिद इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, इसी अंदाज का एक सेंटेंस बनाइएगा। जैनब इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। इस सेंटेंस को सामने सर रखिएगा तो आसान होगा। सर जैनबू गर्ल। गर्ल के लिए सर ठीक बिंतुन बोलिए तो, हाँ बिल्कुल ठीक है। जैनबू बिंतुन कावी कावियुन। जब बिंतुन है तो
काव काव्यतुन। हाँ अब सही हो गया, बिल्कुल अब सही हुआ। धीरे धीरे आपकी गाड़ी माशाल्लाह पटरी पे आती जा रही है, तो बताना आप कम ही पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अबीरा नेक्स्ट। सलमा इम्राअतुन ज़ईफुन। सलमा इज ए Salma ज़ईफ़तुन, is a weak ज़ईफ़तुन। woman. ज़ईफ़तुन. Salma is a weak woman. पूछ रहा हूँ, इज बुशरा अ वीक गर्ल? Uh, Abushra bintun ज़ईफ़तुन. ठीक है, बिल्कुल सही है, बुशरा बिन्त ज़ईफ़। यस अमरीन साहिबा नेक्स्ट। अत्तुफ़ाहु फाकिहतुन हुल्वत हुल्वतुन। हुल्वतुन हुल्वतुन हुल्वतुन। मतलब मीठा। एप्पल मीठा फल है। ठीक है, बिल्कुल सही। एप्पल इज अ स्वीट फ्रूट, एप्पल मीठा फल है। चलिए ठीक है। तो अगर हम मौज बोलते हैं केले को, मौजुन केला, तो अगर बोलना हो कि केला एक मीठा फल है। तो मौजुन मौजुन फाकिहतुन फाकिहा। हुल्वतुन। जब मौजुन के लास्ट में राउंड था फाकिहुन। फाकिहुन हुल्वतुन। चलिए ठीक था, वैसे वो भी ठीक था, क्योंकि फाकियातुन वो है, क्वालिटी नहीं है, नाम है, तो फाकियातुन फेमिनिन ही जाएगा। ठीक है, पहले भी आपने सही बनाया था। चलिए तस्लीमा साहब लास्ट। अल अल-लैमुनु शैउन ज़रूरियुन व मुफीदुन। ठीक है। The lemon is necessary and mufidun, I don't know. मुफीद उर्दू में बोलते हैं Mufid, फायदेमंद, बेनिफिशियल। beneficial thing. तो लेमन इज अ यूजफुल एंड बेनिफिशियल थिंग। यस अबीरा, क्या पूछ रही हैं? सर फाकिया तुम तो एक खुद का वर्ड है ना, तो वो थोड़ी ना बदलेगा। बता तो दिया सर मैंने ये कि नहीं बदलेगा। मैंने कह तो दिया था कि पहला वाला सेंटेंस सही है। अच्छा ना ऊपर। सुना नहीं आपने? तो अलमौजु फाकिहा। ठीक है, चलिए ठीक है। अगली एक्सरसाइज, क्योंकि वक्त हमारे पास है तो यही इंशाल्लाह कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। दो दो सेंटेंस करते जाएंगे, सामने ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं, उसकी मदद से हमें कंप्लीट करना है। साथ में ट्रांसलेशन भी बताते जाएंगे, ताकि वोकेबलरी हम में से जिसकी कमजोर हो उसकी ठीक हो जाए। ठीक है ना? अमीरा स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड। هذا ولد جميل. मीनिंग। ذلك رجل. जी सर. هذا ولد جميل. This is a beautiful boy. ذلك رجل أمين. That is a honest man. ठीक है, यस अमीरा थर्ड एंड फोर्थ। الفنجان صغير في المطبخ. The small cup is in the kitchen. फिंजान में النافذة. अलिफ लाम आया है, तो सगीर का अलिफ लाम वाला ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमने जाना है कि जी. अलिफ लाम में भी दोनों एक दूसरे को फॉलो करता है। النافذة النافذة الكبيرة مفتوحة. ठीक है। The big window is open. ठीक है, फरहीन साहिबा नेक्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स। फरहीन साहिबा। तिलका अमरातुन इमराअतुन। इमरातुन ज़ोइफतुन। ठीक है, मीनिंग। तिलका दैट इमरातुन दैट गर्ल दैट वुमेन इज वीक, दैट इज अ वीक वुमन। बिग वुमेन ज़ईफ, दैट इज कमजोर। अ बिग वुमेन. नहीं, बिग नहीं, कमजोर, वीक वाला। बिग ज्यादा अच्छा तो कम। वी दैट इज अ दैट इज अ वीक वुमेन. ठीक है, सेवन सिक्स भी कीजिए। हुआ मुजारिउ मुजारिउ
कावियुन ठीक है, ही मीनिंग सर ही मुजारे नया वर्ड है आपके लिए, मुजारी जी कोई बताएगा? फार्मर को कहते हैं, किसान को कहते हैं, जरा फार्मर उर्दू में यूज होता है। ठीक है, ही ही इज अ स्ट्रॉन्ग फार्मर ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए तस्लीमा साहब, 7th and 8th। अंती बिंतुन खलीकतुन। ठीक है, खलीका हम कहते हैं, क्या क्या मीनिंग हो सकता है ध्यान में आपके? खलीका, नो आइडिया। कोई बताएगा? बाअखलाक के माने में, बाअखलाक क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कैरेक्टर फुल क्या बोलेंगे? मैनर कैरेक्टरिस्टिक, वाली, मैनर वाली क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक तो शायद दूसरा माना होता, खैर। अ, गुड कैरेक्टर सर हाँ, लेकिन बिंद के साथ लगाना है। बंद करिए तस्लीमा साहब, आप तो खुद माहिर हैं। खाली, अंती बिंतुन खालिकतुन। अंती मीन्स यू। अरे हाँ, तीमीज मत पूछिएगा वरना मैं चुल्लू में पानी में लेकर डूब जाऊंगा उसी में। ठीक है, यू तुम एक आर अ ओबेडिएंट गर्ल। ठीक है, चलिए उम्मीद है। एक और, 8th। अल मिफ्ताहुल कबीरु लिल कुफली। लिल कुफली, कुफलिल कबीरी। ठीक है, बिल्कुल सही। मीनिंग भी बताइए। हाँ, बिग की इज फॉर बिग लॉक। ठीक है, अलिल कुफलिल कबीर, क्योंकि यहाँ पे अलिफ लाम है तो यहाँ पे भी अलिफ लाम है। और एक और चीज में आपको दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे लाम, लाम प्रीपोजिशन की वजह से कुफल पे जेर आया था, तो कबीर पे भी जेर आ गया। तो वो आपको पूरी पैरवी होते हुए आपको दिखाई देगी। अमरीन साहब, 9th and 10th। अल मिफ्ताहु सगीरुल लिल कुफ्ल। सगीर मतलब बड़ा, छोटा, छोटा छोटा। द लॉक, नहीं, द की, द स्मॉल की, द द द ठीक की, है। स्मॉल कीज ऑफ द लॉक। एक बार फिर से देखिए, पहले इतने का तर्जुमा कीजिए, अल मिफ्ताह सगीर, चाबी छोटी है, छोटी चाबी लॉक की है। छोटी चाबी, लिल कुफल सगीर, छोटी चाबी, छोटी चाबी को ये हुआ। छोटे अल ताले के मिफ्ताहु लिए, छोटे ताले के लिए है। छोटी चाबी छोटे ताले के लिए है। स्मॉल की इज फॉर द स्मॉल लॉक। ठीक है ना? 10th कीजिए। एक बार नहीं, नहीं समझ में आया अभी? नहीं नहीं, एक बार बता दीजिए। ठीक है, अल मिफ्ताह सगीर, इतना पहले हम तर्जुमा कर रहे हैं, छोटी ठीक। चाबी। मिफ्ताह मतलब चाबी, सगीर मतलब छोटी, छोटी चाबी। अब उसके बाद दूसरा पार्ट कर रहे हैं, लिल कुफली, और उसके बाद यहाँ पे हम सगीर ला के लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, लिल जी कुफली जी जी सगीर। ली मतलब फॉर, कुफल मतलब ताला, सगीर मतलब छोटा, छोटे ताले के लिए है। छोटी चाबी जी। छोटे ताले के लिए, छोटे। जी। क्योंकि दो बार सगीर आ रहा है इसलिए तर्जुमे में भी दो बार हाँ, सगीर। 2 बार सगीर आएगा। जी सर, ठीक है। 10th भी कीजिए। अतिल अतिल का तालिबतुन। ठीक है, खली खलीकतुन। खली कब आया था? मैनर वाली, ओबीडियंट कर दिया था उन्होंने तर्जुमा। जी और कोई नया वर्ड? सर, तर्जुमा बताएं। हाँ, वो तो सही है, सेंटेंस तो करेक्ट बनाया आपने। ट्रांसलेशन, अ- अतिल का, इज दिस, नहीं, इज दैट ठीक है, तालिबतुन, वो स्टूडेंट ठीक है, और लड़की फीमेल स्टूडेंट, ठीक है, खलीकतुन यानी ओबीडियंट।
ठीक है, क्या वो बाअखलाक लड़की है, क्या वो बाअखलाक लड़की है। चलिए फरीन साहब 11th कर दीजिए और हबीरा 12th कर देंगी। हाली लिल लीमूनु ठीक है, तय तय उन। ठीक है, हल लैमून शैउन। सर सर इसमें दोनों में से क्या आएगा? जो अल अल अज़ो रू रूरी टू अज़ोरी। जरूर अज नहीं रहेगा, जब शैउन में अलिफ लाम नहीं है तो उसकी सिफत भी बगैर अलिफ लाम के रहेगी ना, अच्छा तो हो जाएगा हाल लैमून शैउन जी जरूरी। सर आगे वाले में है ना चाहिए सर। दोनों में से एक ही सर सिलेक्ट क्या लिखना? याले में थी आगे वाले में इसलिए। दोनों में से एक ही सिलेक्ट करके लिखना है ना यहाँ पे। जी ये दोनों ऑप्शन में से एक ही सिलेक्ट करना है ना हमको। जी तो करेक्ट वाला क्या है? जरूरी युन। अगर आप जी जरूरी युन लगा देंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। क्या तर्जुमा होगा? हल लैमून शैउन जरूरी युन। जो जोरी इज कौन सा नया वर्ड लग रहा है आपको जो परेशान कर रहा है? सर ये लैमून सेकंड वाला। मतलब? सर नींबू हाँ नींबू, वही लेमन नींबू। क्या नींबू इज शैउन जरूरी इज युन? लेमन इज लेमन नेसेसरी इज एसेंशियल लेमन नहीं। नेसेसरी इज ठीक है, लेमन नेसेसरी। ठीक है। क्या लेमन जरूरी चीज है? क्या लेमन जरूरी चीज, क्या नींबू जरूरी चीज है? नेसेसरी थिंग इज ठीक है, लेमन नेसेसरी थिंग। जी ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। फिर आप कर रही हैं। अबीरा कीजिए। التفاح فاكهة حلوة. The apple is a sweet fruit. चलिए ठीक है, चलिए कॉन्टेक्स्ट करने वाली है। यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर हाँ बताइए। सर हमको ये वाले में समझ में नहीं आया कि ये सर सेकंड वाले वर्ड में तो अलिफ लाम था ना तो फिर अच्छा नहीं, वो लेमन हमें वो लेमन में। उनकी क्वालिटी है। मौसूफ ये है, इसकी सिफत ये है। जैसे ऊपर वाले अच्छा अच्छा सेंटेंस में, जी जी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम कुछ लाए थे, तो लैमून को उसके लिए लाए बस हम। जी जी ठीक है। बाकी अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, याद दिलाइएगा। अच्छी रहता काफी। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला इस ज़बान को हमारे लिए आसान से आसान दर कर दे, हमारे वक्त में बरकत दे कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और अल्लाह ही ताला इसको आसान करने वाला है, वो आसान कर दे तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ आसान हो सकती है। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।